हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप एमपीपीएससी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, जहां पे 2025 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं और इस बार कट ऑफ और माइनस मार्किंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन 120 क्वेश्चंस के अराउंड में से आपके 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। इतना टाइम वीडियो लाने में इसलिए लग गया क्योंकि मैं एक बहुत भयानक बीमारी है जिसको कॉर्डा सिंड्रोम कहते हैं, उससे लड़ रहा हूँ। नीचे मेरा यूपीआई आईडी दिया हुआ है। अगर आप सभी को किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है और किसी को भी लगता है कि मेरी मदद करनी चाहिए तो वो कृपया मुझे कुछ धनराशि वहाँ से यूपीआई आईडी डाल के सेंड कर सकता है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए हैं, उनकी शपथ किसने ली है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ होना चाहिए, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 7वें निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मनोज श्रीवास्तव। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पूछे भी जा सकते हैं और ये गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सुनते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। याद करिए, इन सभी को रट लीजिए। 5 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आगे हम स्पोर्ट्स भी देखेंगे, अभी पद्मश्री के अवार्ड्स भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? अनुराग जैन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा जी हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? कैलाश मकवाना। मतलब पूरा पढ़ने की जगह मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। अब लोकायुक्त से मुझे याद आया लोकपाल का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। आप इनके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी पहले मिनिस्ट्री कौन सी थी? फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेता प्रतिपक्ष हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो उमंग सिंघार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है इस समय? प्रशांत सिंह। एक बार ज़रूर गूगल कीजिएगा एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंस है। मैं कुछ दिन में इन दोनों के बीच में आपको एक वीडियो बना करके ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। एमपीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए भी। अब यहाँ पे पद्मश्री ले लेते हैं। पद्मश्री 2025 में कौन सम्मानित हुआ है? जगदीश जोशीला जी। कहाँ से रिलेटेड है? खरगोन से। का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से है, निमाड़ी बोली से। ठीक है। पद्मश्री 2025 में सम्मानित शैली होलकर महेश्वर, जो संबंध किस चीज़ से उनका संबंध है? सिंपल। सामाजिक कार्य जिसमें महेश्वरी साड़ी संरक्षण। ठीक है, सिंपल। पद्मश्री 2025 में सम्मानित भैरू सिंह चौहान इंदौर किस विद्या के कलाकार हैं? तो मालवी लोक गायन के कलाकार हैं। फिर उसके बाद पद्मश्री 2025 से सम्मानित डॉक्टर बुधेंद्र जैन सतना का संबंध किस क्षेत्र से है, किस चीज़ से संबंधित है? तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नेत्र दे देगा, हृदय दे देगा और भी कुछ दे देगा। तो आपको वहाँ पे ध्यान होना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। पद्मश्री 2025 से सम्मानित हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल किस कला के लिए जाने जाते हैं? कला है उनकी संग्रहालय एवं मंडप विज्ञान। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 जो 101वां समारोह किसे दिया गया है? पंडित तरुण भट्टाचार्य को। संतूर वादक मतलब कोलकाता। ठीक है, ये वहाँ से संबंधित होंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे किसे दिया गया है? संजय लीला भंसाली को। ये तो सभी को पता है, डायरेक्टर हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2025 का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सोनू निगम को, पार्श्व गायन के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2025 किस संस्थान को दिया गया? अब ये ध्यान रखना पड़ता है, क्या हुआ किस व्यक्ति को दिया है? नहीं याद रहा। तो पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? सबको पता है, इंदौर बना। लेकिन वहाँ पे अभी पानी की समस्या हो गई भाई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, इंदौर में गंदा पानी पीने से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसको मिला? अरे वाह, भोपाल को मिला। देश की पहली डिजिटल कोर्ट कहाँ पे स्थापित की हुई? जबलपुर में। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ एमपी में ऐसी होती हैं जो सबसे पहले एमपी में ही होती हैं। जैसे देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास 17 सितंबर 2025 को किया गया। कहाँ पे किया गया? भैंसोला ग्राम, धार। अब धार से रिलेटेड जो यहाँ पे धार में केव्स पाई जाती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट आप ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरीके को धार क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में कोशिश करूँगा जो भी मेरे को आता है मैं आपको बोलूँगा, आप उसको एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर। देश का पहला ई सेंटर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? गुना, आरी उमरी गाँव। ठीक है। देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? भोपाल में। फसल बीमा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी टाइप
तो वही उपयोग करने वाला पहला राज्य हम बने हैं, मध्य प्रदेश। यह ध्यान रखना है। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि गुजरात दे देते हैं, महाराष्ट्र दे देते हैं, यूपी दे देते हैं। अब हमारा क्या है ना, हमें लगता है यूपी में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है यूपी, इसीलिए। लेकिन आप एमपी लगाइए, ज़्यादातर एमपी के क्वेश्चंस में एमपी आपका सही होता है। तो मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कितना है, ये मुश्किल है पूछे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी को याद नहीं रहते। 4,21,032 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में किस रूप में मतलब मनाने की घोषणा की है, कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2026 को। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब खेलों के ऊपर जीतने वाले या फिर कैसे भी आ रहे हैं सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है 82 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। फिर राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 34 स्वर्ण पदक। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया, रजत पाटीदार। अरे आरसीबी। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के किस जिले की हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में, रूबीना फ्रांसिस का नाम आ रहा है, पैरा शूटर है, और किस जिले की हैं, तो जबलपुर की हैं। वर्ष 2025 में बाघों की मृत्यु के मामले में देश में शीर्ष राज्य कौन सा रहा, बताइए। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ही पाए जाते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघ, और ना फिर भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, तो चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश 55 बाघों की मृत्यु हुई। और गिद्ध गणना 2025 के अनुसार देश के सर्वाधिक गिद्ध वल्चर्स किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। यहाँ आंकड़ा भी दिया हुआ है 12,981। प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ किया जा रहा है, उज्जैन में। ये तो बहुत लोगों को पता है, ठीक है। एआई पार्क के कहाँ बनाया जा रहा है, इंदौर में। ये बहुत ठीक है। मध्य प्रदेश के मतलब राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब ये आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है चेंज हो गए हों, बट अभी तो गवर्नर यही थे। एमपी टूरिज्म बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 की मुख्य कंट्री यानी कंट्री पार्टनर कौन सा रहा, जापान। भाई जापान से बढ़िया कौन हो सकता है। भोपाल मेट्रो यानी भोज मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को किया गया। इंदौर मेट्रो का उद्घाटन 31 मई 2025 को किया गया। मुझे लगता है ये दोनों चालू भी हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कितने ऐतिहासिक धरोहर हैं यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली जाती हैं, संभावित सूची में 2025 में शामिल किया गया। भाई 4 जगहों को शामिल किया गया। देखो, सम्राट अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले यानी महल। ये चारों चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, आप इनको कमेंट करके नोट करिए कि, और मुझे भी बताइए, मैं भी नोट करूँगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य की जीडीपी यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 11.05। फिर वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 1,52,615 रुपये। ये ऐसे क्वेश्चन है, आए तो ठीक, नहीं आए तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग की वजह से कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। तो हमें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिनके हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं आंसर देने में, ठीक है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है। कोई लोगों को लगेगा 2,000 दी जाती है, लेकिन 1,500 दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए आएगा। फिर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश की पहली जनमन कॉलोनी कहाँ बनी है, शिवपुरी में। अरे वाह। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व है, नेशनल हाईवे 44 पर। पहले ये आगरा बॉम्बे हुआ करता था, चेंज हो गया है अब सब कुछ हाईवे का, वो बात की बात है, वो उस पर डिस्कशन नहीं करना है हमें। और 50वां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय वायु सेवा यानी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो भी मध्य प्रदेश है। सो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप सभी लोग कृपया 2 मिनट रुकिए, पानी पीजिए।